अच्छा, तर्क हम लोग भी देते हैं, पर हम तर्क दूसरे तरह से देते हैं। कोई कहे कि वन में बैठकर भजन करो, हाँ ठीक है, वन तो ठीक है, लेकिन कमरे में क्या बुरा है? वह भी तो एकांत है। किवाड़ बंद कर लिया, आंख बंद करके बैठ गए, थोड़े में क्या बिगड़ता है? हम उल्टे तर्क देते हैं, और तर्क तो ऐसा तीर है जिस दिशा में मोड़ दो उधर ही चल जाता है। इसीलिए महाभारतकार कहते तर्को प्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। हम तर्क किस पक्ष में दे रहे हैं? एक आदमी ने कहा कि शराब मत पियो, शराब मत पियो, आप भी तो फलाहार करते हो। उन्हीं फलों का रस है ये। एक सज्जन चिलम लेके कहते थे बम भोले चढ़ाओ। अरे क्यों क्यों? ये गांजा का है, शंकर जी की बूटी है। एक सज्जन हमसे बोले बाबा भांग चले, गांजा चलेगा? हमें नहीं, शंकर जी का प्रसाद है। तो हमने कहा आप ले। नहीं नहीं, शंकर जी का प्रसाद लेने में क्या हर्ज है? हमने कहा थोड़ी देर बाद सांप ले आओगे, शंकर जी का प्रसाद है, डालो गले में। लोगों ने ऐसे ऐसे तर्क दिए। एक आदमी बोला शराब पीने से तो जुकाम चला जाता है क्या? शराब पीने से जुकाम चला जाता है? दूसरा मित्र बड़ा मजाक किया तो बोले पीले पीले चला जाएगा। कहा क्यों? बोले जिन्होंने शराब पी उनकी जमीनें चली गई, जायदादें चली गई, तो जुकाम क्या चीज है, ये भी चला जाएगा, पी ले। हम अपने सुख भोग के लिए तर्क देते हैं। आज सबसे बड़ी विडंबना यही है कि तर्क भी दिए जा रहे हैं तो अपने सुख सुविधा की भोग के लिए, तपस्या के लिए नहीं। एक बार गन्ने हुए, कुछ तुकाराम बेचने गए, लौट के आए से एक गन्ना बचा। पत्नी बड़ी खुश, गन्ने बिक गए, बिके नहीं। मार्ग में बाल गोपाल मिल गए थे, गोपाल जी को खिलाया, गोपाल जी गन्ना खाओ, गोपाल जी गन्ना खाओ, गोपाल जी गन्ना खाओ। पत्नी को इतना गुस्सा आया, एक बचा, क्या करें इसका? सो गन्ना उठा के तुकाराम जी की पीठ में मारा, 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी बोले बड़ी समझदार हो, हम तुम 2 गन्ना, एक अब 2 टुकड़े हो, एक तुम चूस लो, एक हम चूस ले। किसी ने कहा आप नाराज नहीं होते? तुकाराम बोले काहे को नाराज है, भगवान की बड़ी कृपा है। क्यों? पत्नी अगर अनुकूल मिली होती तो मन इसी में लग जाता, पत्नी प्रतिकूल मिली है तो भी मन भगवान में लगा है कि भगवान बड़ी कृपा आपने। और नरसिंह जी की पत्नी की मृत्यु हो गई। नरसिंह जी बोले भगवान बड़ी कृपा। मैं कहता हूं जब इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इन संतों ने भगवान की कृपा देखी है, तो क्या हम अनुकूल परिस्थिति में भगवान की कृपा नहीं देख सकते हैं? इसलिए रोज सोचा करो मिला क्या है, और जो मिला है वो किसी ने दिया है। तन धन भवन सुहृद। कई बार बहाने से भी बात नहीं बनती। एक के घर मेहमान आए जाए नहीं, और बेचारा घर वाला संकोची कुछ कहे नहीं। 5-7 दिन हो गए। एक दिन पति पत्नी से बोला कि देवी ये मेहमान तो जाता ही नहीं, कोई उपाय? पत्नी बोली और खिलाओ पिलाओ और सम्मान करो, काहे को जाएगा वो? देखो देखो ये व्यंग मत करो, तो उपाय बताओ। पत्नी बोली उपाय तो है, 3 मर्ज उपाय 1, बुखार हो, जुखाम हो, मेहमान हो। ज्वर जुखाम और पाहुना, ज्वर जुखाम और पाहुना, इनका एक उपाय, लंघन दे दो तान के फिर न वापस आए। लंघन दे दो बुखार नहीं आएगा, लंघन दे दो जुकाम नहीं आएगा, लंघन दे दो मेहमान नहीं आएगा। हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन अब हम लोग भोजन बनाएं उसी नाते तो एक दिन ना बनाओ। तो नहीं बनाने का तो कोई कारण होगा, झगड़ा। हम लोगों में झगड़ा होता नहीं, झूठा ही झगड़ा कर लो।
अब बाहर वाले कमरे में मेहमान बैठा, अब भीतर जोर जोर से इन्होंने झगड़ा करना शुरू किया। पति ने डांटना शुरू किया और पत्नी ने, मुझे देखो तुम मुझे डांटते रहते और आज भोजन ही नहीं बनाऊंगी मैं। पति बोला बनाना ही मत, मैं कोई मर नहीं जाऊंगा एक दिन भूखे। अब जो झगड़ा शुरू हुआ और मेहमान ने सुना कि आज इन्हीं को नहीं मिल रहा है, तो उसने अपना थैला उठाया गया। पत्नी ने देखा कि गया, पति ने देखा गया। सो पति बोला आप काहे को रो रही हो, हमने कोई सच्चा डांटा था, हमने तो झूठा डांटा था। सो पत्नी मुस्कुरा कर बोली मैं कोई सचमुच रो रही हूं, मैं तो झूठे ही रो रही हूं। लेकिन आश्चर्य, तब तक मेहमान भीतर, हम कोई सच्चे गए थे, हम भी तो झूठे ही गए थे। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।